quite horrible. Like, it's 2026, I should be able to go out and like just go on a walk at night. बट व्हाट इफ उसके साथ ऐसा हो जाता? मतलब इंसान रोटी नहीं खा पाता। कानून के हाथ सिर्फ पैसे वाले लोग और पावरफुल लोगों के लिए ही लंबे हैं, आम जनता के लिए कुछ भी लंबे नहीं। उनके हाथ एकदम वो शोले में जो रहता है उसका काम है। If the police are not telling anything, that means that they are definitely hiding something. That's why we are in this position. That's why you are taking the interview to ask us. क्योंकि अगर पुलिस इतनी अवेयर होती तो हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दिल्ली में इस वक्त की सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। इस साल की शुरुआत के 15 दिनों में ही लगभग 800 से भी ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं। और ये गायब हुए लोगों में सबसे ज़्यादा नंबर्स जो निकल कर आते हैं वो हैं औरतों के और बच्चों के, जो कि माइनर हैं। आज हम दिल्ली की सड़कों पर आए हैं लोगों से बात करने के लिए, ये जानने के लिए कि उन्हें क्या लगता है कि ये मिसिंग पर्सन्स के पीछे क्या वजह हो सकती है। और दिल्ली, जो कि इंडिया का नेशनल कैपिटल है, क्या वो अब लोगों के लिए रहने के लिए सेफ है या नहीं। जब आप इस तरह की केसेस सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इज़ इट फियर, इज़ इट एंगर, इज़ इट हेल्पलेसनेस, व्हाट इज़ इट? इट्स एंगर एज वेल एज कि मतलब मुझे अभी हम कॉलेज के बाहर खड़े हैं एंड अगर मेरे को कुछ हो गया, आई डोंट हैव एनीबडी कि मतलब मेरे मम्मी पापा के अलावा, एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग एंड इट इज़ सो रिडिकुलस कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात करो कि मोदी जी एप्स्टीन साइड में आए हैं एंड क्या नहीं, एंड मतलब आप इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हो, पुलिस कुछ बता नहीं रही है, दे आर नॉट इवन रिलीजिंग एनी रिकॉर्ड्स या कंप्लेंट्स आई क्या हैं, कितने हो सकते हैं कि वो 300 बता रहे बट इट माइट बी लाइक 700 और 600 पीपल मिसिंग। तो इट इज़ वेरी सैड ऑल्सो कि व्हाट इफ़ मेरी बहन है, अगर उसके साथ, वो तो भी है नहीं यहाँ पे, बट व्हाट इफ़ उसके साथ ऐसा हो जाता। मतलब इंसान रोटी नहीं खा पाता, स्पेशली घर वाले। तो आई थिंक या इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। या तो जब आपके किसी फ्रेंड सर्कल में कभी किसी के साथ इस तरह का कुछ केसेस हुआ है कि somebody went missing या ऐसा कुछ? नॉट मिसिंग बट शी वॉज लाइक अबाउट टू उसको लगा कि शी वॉज अबाउट टू गेट किडनैप, बिकॉज उसने मेरे को बताया था कि शी वॉज क्रॉसिंग अ रोड एंड मतलब फुटपाथ पे चलते जैसे अभी यहाँ खड़े हैं, उसके साथ साथ में गाड़ी फॉलो कर जाती है एंड इट वॉज अ इको वैन और वो लिटरली जैसी रेड लाइट आई वो भाग के गई है। मतलब एक बच्चे पे दिमाग में क्या जा रहा है कि वो अपने खुद के घर के आसपास के एनवायरनमेंट में सेफ़ नहीं है अगर, तो फिर हम कैसी कंट्री में कैसी सिटी में जी रहे हैं। तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई डोंट ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट एनीबडी, आई डोंट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विमेन एंड माइनर्स ही क्यों? हो सकता था लड़के भी गायब हो रहे होते, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक कि बिकॉज वी आर मोर वल्नरेबल, या हमें बहुत आसानी से कोई बोल दे कि मैम आप प्लीज़ 20 रुपये की हेल्प कर दीजिए तो हम कर देते हैं, बट आदमी लोग इतना फ़र्क नहीं। और दे ऑल्सो हैव फिजिकल पावर, बायोलॉजिकली इट इज़ प्रूवन दैट दे हैव मोर फिजिकल पावर दैन वुमेन। तो आई ऑल्सो थिंक उस चीज़ का भी एक हमें डिसएडवांटेज है या जो भी कह लो, बट इट इज़ सो अनफेयर कि मतलब क्या हो रहा है। मतलब इट इज़, मैं उससे बस गुस्सा ही हो जा रही हूँ, गुस्सा। उसके अलावा मेरे मन में और कुछ नहीं आता है। आप अपने आप को ऐसी सब चीज़ों से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लेती होंगी टू कीप योर सेल्फ सेफ। व्हाट इज़ इट एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अदर वुमेन अबाउट इट? आई वुड सजेस्ट कि एक धागे में आप कोई चेन या धागा डालते तो एक सेफ्टी पिन ज़रूर लेके घूमो, बिकॉज आप पेपर स्प्रे निकालने की जितनी देर होगी आप एक सेफ्टी पिन चुभा दोगे ना, वो इंसान हिल जाता है पूरा। तो मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया है बचपन में, तो येस दैट इज़ इट। बाकी अगर मुझे ऐसे लगता है दैट आई एम इन अ एनवायरनमेंट वेयर आई एम अनसेफ, तो आई इंस्टेंटली शेयर माई लोकेशन विद माई लव्ड वंस। मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन या भाई या मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है उसके साथ आई शेयर माई लोकेशन, और मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे साथ कॉल पे रहे जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाती। तो आई डू दैट। First of all, I know it's a very disturbing thing, but I think it is a very something. It's a part of something of a bigger picture. I think something is there. I want to talk about, like, lately we are seeing Epstein files. Same thing went with the girls, underage girls were going missing in the Epstein file also. So being a largest population, so I think something is fishy.
So, and basically I have heard in social media that underage girls were going missing. Most of the women are going missing. So this is equivalent to trafficking. What else it could be? So yeah. देखिए बात ये है कि ये इस कंट्री में सर्वाइव करना, मेरे को पहले लगता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ आर बेटर देन आर एशियन कंट्रीज, स्पेशली इंडिया, बट अगेन नाउ इट्स ऑल द सेम. सो ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपनी मेरी मम्मी एक बात बोलती हैं कि आपकी सुरक्षा का दायित्व आप ही अपने हाथ में रखती हैं. तो आप ऐसी जगह पे, और ऐसा आपको पता रहता है कि आपको जिस जगह पे जाना है उस जगह का जायज़ा पहले से ही लीजिए और पता रखिए कि कहाँ जा रहे हैं. और लोग बहुत ये बोलेंगे कि दिस इज़ अ वेरी सेक्सिस्ट कमेंट्स, व्हाई वुमेन आर नॉट अलाउड टू, पर हानि आपको ही पहुँचनी है. तो इट्स बेटर कि आप प्रिकॉशंस लेकर ही चलें. तो आजकल आई नो पीपल आर ट्रस्टिंग एनी बडी, पीपल आर डूइंग एनी थिंग, बट आई थिंक सेफ्टी का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा. और स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगी ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेन्स आर ऑन द रेडार. सो तो आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा. आप कितना भी किसी भी सरकार को बोल लीजिए, सरकार चेंज होती है नहीं होती है. निर्भया जब थी तब कांग्रेस की सरकार थी, आज जब बीजेपी की सरकार है, तो आई वुड want to tell you that nothing has changed really. Can we see any change? I don't think so. Nothing has changed. So yeah, I don't think so. आपको अपना सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा. तो जनवरी में कुछ नंबर्स, कुछ डेटा निकला था जिसमें 800 समथिंग कुछ नंबर्स थे कि फर्स्ट 15 डेज़ में इतने मिसिंग रिपोर्ट्स आए थे. जनवरी के एंड में दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया है कि उन्होंने अराउंड 70 लोगों को अपनी फैमिली से वापस मिलवा दिया है. सो डू यू थिंक पुलिस इज़ वर्किंग? आई डोंट थिंक सो द पुलिस इज़ वर्किंग. मतलब वो जो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने फ़ाइन कराया है, बट वो नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अगर वो कराते तो ये इतना बढ़ता ही नहीं. जो लोग ये काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा तो हेजिटेट करते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं करना है. एक और चीज़, ये बहुत ह्यूमर है, बट ऐसा बोला जाता है ना, कानून के हाथ लंबे हैं. कानून के हाथ सिर्फ पैसे वाले लोग और पावरफुल लोगों के लिए ही लंबे हैं, आम जनता के लिए कुछ भी लंबे नहीं. उनके हाथ एकदम वो शोले में जो रहता है उसका काम है सच में. क्योंकि सीरियसली दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर, व्हाट कैन आई से, सिस्टम ओनली. दैट्स व्हाई वी आर इन दिस पोजीशन, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग द इंटरव्यू टू आस्क अस. क्योंकि अगर पुलिस इतनी अवेयर होती तो हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. आज सोशल मीडिया पे आम लोग वो कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. तो आई वांट टू आस्क कि पुलिस और ये जो मीडिया, एग्जैक्टली मीडिया ये क्या करती है बीजेपी धर्म की राजनीति से, अच्छा कि वो लोग रियल इश्यूज़ पे देखें कि वेयर आर कंट्री इज़ गोइंग. आई डोंट नो इस कंट्री का फ्यूचर क्या है, बट सबको अपना खुद ही रखना चाहिए ध्यान. The children and the women that are being kidnapped, it's mainly because of the organ trafficking and if the police are not telling anything, that means that they are definitely hiding something, and it should be made a case, proper case. आपको क्या लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है? Not at all. They never do anything about it. Even I watched reels, many reels that my friend has shared with me, and the comment says that they have went to the police and they are not doing anything. वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, मिसिंग ही तो है, you will find them, try to contact them, 24 hours बाद आपका रजिस्टर होगा, like the normal police manner basically. तो जैसे उनका यूजुअल बिहेवियर रहता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, मिसिंग ही तो है, बट इट्स मेनली अ केस ऑफ किडनैपिंग डेफिनेटली. बट पुलिस ऑफिशियली ये चीज़ क्लेम नहीं कर रही है. दे आर जस्ट सेइंग दैट मिसिंग पर्सन कैनॉट बी इक्वल टू किडनैपिंग. सो हाउ डू यू सी दिस? डू यू थिंक इट्स ट्रू? No, definitely it's true. On daily basis, around 100, more than actually 100 people are getting kidnapped on a daily basis and at any time. And mainly, जो रात को, like the girls who are traveling, it's really unsafe for them. And Delhi always has been unsafe for especially the women. So I feel that police definitely should do something about it. At least now that people are getting kidnapped on a very huge number, तो कुछ करना चाहिए at least. So it definitely is a matter of concern. और लोगों को एक्चुअली अवेयर भी करना चाहिए, न्यूज़ लेटर वगैरह में और देना चाहिए, और प्रॉपर डेटा एनालिसिस भी देना चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है. आई वुड रादर एडवाइज द पेरेंट्स to actually advise their like their children to carry at least a pepper spray. Especially the girls should carry a pepper spray, and they should always keep on sharing their live locations. If they are traveling through cabs, then they should be sharing the details of their cab driver, the live location. And if not, if they feel that something is
not usual happening around them, then they should at least try contacting someone, like emergency contact में at least किसी को रखना चाहिए. Like being a girl myself, so like today I'm going to travel through metro, so I am also very concerned, but I'll try to do all of these things, and I would rather like advise the same to others also and to the parents as well. I think it is quite concerning, obviously, and it's like even now, इतने modern time में भी you don't feel safe going out after 7. Like अंधेरे के बाद तो बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा unsafe feel होता है, and I think it's quite horrible. Like it's 2026, I should be able to go out and like just go on a walk at night. Horrible. I think पुलिस काम कर रही है, but end of the day it's like the people. Like कोई like उन्हें education है, कोई sense नहीं है. एक sense होनी चाहिए कि you know just leave a girl alone. Like अगर वो अकेली चल रही, don't stare, and like people stare a lot. Like दूर से you can see कि like you just are walking and they'll just like just stare and that's horrible. Like that makes you feel very icky inside. Yeah. तो जब ये केसेस आए हैं, आपने उनमें ये भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो नंबर्स है वो विमेन और माइनर के हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सेफ, एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट अदर विमेन आउट देयर कि वो क्या स्टैंड या स्टेप्स ले सकती हैं ताकि उनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो? Maybe pepper spray and एक keychain आती है जिससे you know like तेज़ आवाज़ आती है, and maybe just have a safety necklace, that type of thing. But other than that, I don't think like certain extent क्या ये चीज़ें काम नहीं आती हैं end of the day. Maybe tasers, but शायद वो उनकी legality थोड़ी grey area है, तो yeah. आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? I think maybe just more street lights, maybe like known areas होते हैं जहाँ you know it's not safe, वहाँ women police women and something like that. Yeah. तो जब ऐसे मिसिंग केसेस आते हैं तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग बहुत हिचकिचा जाते हैं ये शेयर करने में दैट कि उनके घर से कोई मिसिंग पर्सन है. तो डू यू थिंक कि कोई वो एक सोशल स्टिग्मा अभी भी है? I do think ऐसा social stigma है because like you know वर्ड भी खुद एक काफ़ी अपने साथ एक बैगेज सा, एक यू नो वाइब सा लाता है, जो लोग काफ़ी हिचकिचाते हैं उसके बारे में बात करने में. स्टेशन, ये सारे वर्ड्स बोलने में भी यू नो ऑनलाइन भी दे डोंट यूज़ दैट वर्ड, दे यूज़ सम अदर वर्ड और एन इमोजी. सो आई थिंक जस्ट टॉकिंग अबाउट इट विल यू नो इवेंचुअली मेक इट लाइटर. लाइक जस्ट हैव एन ओपन कॉन्वर्जेशन अबाउट इट. सबसे पहले तो मुझे एंगर ही आता है, देन आफ्टर लगता है कि जैसे कि हर जगह सुनने को मिल रहा है अभी रिसेंट में कि फीमेल्स लोग के साथ इतना ज़्यादा ये मिसिंग का रिपोर्ट आ रहा है, तो दूसरा सेकंड थॉट आता है कि डर, कि जैसे कि हम भी यहाँ पे एज अ अपनी सिस्टर के साथ ही रह रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली ही गए वहाँ पे किसी काम से भी, तो फिर ऑल ऑफ अ सडन अगर कुछ हो गया तो मेरी सिस्टर का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी होना चाहिए ना. और जिस तरह से अभी ये हो रहा है ना कि पता भी नहीं चल रहा है कि वो लोग कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो और ज़्यादा फियर लगता है. और फिर लगता है कि हो क्यों रहा है, आखिर कुछ तो होना चाहिए ना, कि मतलब ऑल ऑफ अ सडन इतना होते जा रहा है और कहीं से कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है. एग्जैक्टली. यस. तो आप ऐसे सब सिचुएशन में अपने आप को कैसे सेव रखने का कोशिश करती है, या जो भी अगर विमेन, इफ़ एनी विमेन इज़ वाचिंग दिस वीडियो, आप उनको क्या बोलेंगे कि वो कैसे सेफ रह सकती है? देखिए, हम तो बेसिकली कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, या फिर आसपास का कुछ भी लोकेशन वगैरह शेयर करते हैं, या फिर ज़्यादातर हम ट्राई करते हैं कि क्लोज बाय लोकेशन में ही जाने फॉर राइट नाउ, बिकॉज जिस तरह का सिनारियो देखने को मिल रहा है हम डिस्टेंस जाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं. तो फॉर फीमेल भी मैं बोलूँगी, अगर उनको थोड़ा सा भी लाइक ऑल फीमेल हैव सिक्स्थ सेंस, अगर उनको थोड़ा सा भी इनसिक्योरिटीज़ लग रहा है, उनको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो हम ट्राई करते हैं कि वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से स्किप करें, और अपने फैमिली मेम्बर या किसी को भी अपने कांटेक्ट में रखें कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, अगर कुछ हो जाएगा तो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आसपास किसी से पता कर सकते हैं. तो फीमेल्स को भी कहेंगे जितना ज़्यादा वो अवेयरनेस अपने आप को रखे एक्टिव, कि हाँ कुछ भी हो रहा है तुरंत रिएक्ट करना, ये नहीं कि हाँ इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज ना उसमें ना ज़्यादा इशूज़ हो जाते हैं. आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ हो रहा है. और दूसरी बात ना, हम ट्राई करते जितना ज़्यादा क्राउडेड एरिया या फिर जितना शांत वाला एरिया है ना, वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस में रहें, बिकॉज ना आपको पता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में जा रहे हैं बहुत शांत, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं, वहाँ ना ज़्यादा चांसेस होता है. और एज वेल एज बहुत क्राउडेड एरियाज़ में इशू भी होता है, बिकॉज बहुत क्राउडेड है, कोई नोटिस नहीं करेगा, आपके साथ कुछ भी हो जाएगा. तो उस सब चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस अभी फ़िलहाल फीमेल्स को रहना चाहिए.
आपके फ्रेंड सर्कल में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, कोई मिसिंग रिपोर्ट जिसको आप जानते हैं, रिलेटिव्स या कुछ? फ्रेंड सर्कल में नहीं, बट हाँ एक नोन में थे, मेरे एक अंकल थे, वो ऐसे अपने घर से बाहर गए थे और ऑल ऑफ अ सडन उनका कोई न्यूज़ नहीं मिला और आज तक वो मिले नहीं है। ओके, और ये इंसिडेंट कहाँ का है? ये तो हमारे शायद बिहार का इंसिडेंट है। बिहार का क्योंकि वहाँ भी ऐसा इंसिडेंट होता है कि आप बाहर जा रहे हैं और फिर अचानक से कोई खबर नहीं है, बहुत पुलिस केस किया, बहुत कुछ किया, पर वहाँ आज तक अंकल नहीं मिले। ओके, हाँ, और आपको पहले के मुताबिक अभी में कुछ ऐसा लग रहा है कि विमेन सेफ्टी को लेकर चीज़ें बदली है या इम्प्रूव हुई है, या आपको लगता है डिक्लाइन है, या आपको लगता है कि वैसे ही है? देखिए ऐसा तो मुझे लगा कि शायद ये कम हुआ है, पर अभी जितना न्यूज़ सुनने को आ रहा है अब लग रहा है कि नहीं, शायद ये और ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के हो रहा है। बस बात ये है कि ये सब ना थोड़ा हिडन रहता तो पता नहीं चलता, ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ में आ रहा है तो लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही रहा था, बस ये हमारे नज़र में नहीं था। तो अब और थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि व्हाट इफ़ कुछ हो गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चे को सुरक्षित घर आते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में अभी जो हाल फिलहाल में मिसिंग केसेस रहे हैं उनमें ऐसे कई माँ बाप रहे होंगे जिनको अपने बच्चे को देखने की इच्छा रही होगी कि आज हमारा बेटा या बेटी घर लौटेगा, लेकिन उनके बच्चे कभी आए ही नहीं, वो कभी अपने माँ बाप से उसके बाद फिर मिल ही नहीं पाए। आज जब हम कई लोगों से बातचीत कर रहे थे उसी दौरान हमें एक यूनिवर्सिटी के पास एक एक्स पुलिस ऑफिसर दिखते हैं। हालांकि वो कैमरे के सामने आने में कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो हमें ये पता चला कि वो आज भी अपनी बीवी के साथ अपनी बच्ची को रोज़ यूनिवर्सिटी छोड़ने आते हैं और लेने आते हैं। जब एक एक्स पुलिस ऑफिसर को अपने परिवार की, अपनी बेटी की इतनी चिंता होगी तो सोचिए एक आम आदमी को कितनी चिंता होगी। और जब एक एक्स पुलिस ऑफिसर अपनी बेटी को छोड़ने और लेने जा रहा है, उसी से हमें पता चलता है कि हम सेफ्टी के मामले में आज कहाँ खड़े हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। विद वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय, दिस इज नंदिनी जोशी साइनिंग ऑफ।